हेलो फ्रेंड्स, दीपेश संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम के 9 श्लोक को हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से टिप्पणी सहित, और इसके आगे आज 10वां श्लोक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए, उसमें अपना खुद का नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आइए देखते हैं 10वां श्लोक से। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन तो जाएगा लेकिन टाइम से आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अनुरोध है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगले श्लोक को, 10वां श्लोक। ये 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद में है, तो वंशस्थ छंद का लक्षण हम लोग जान ही चुके हैं। श्लोक के प्रारंभ में वस्तुतः मैं हमेशा लक्षण जो है उसको दोहरा देती हूँ, तो आइए आज भी दोहराती हूँ। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः, समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः, ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः, कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। आइए अर्थ को देखते हैं। सखी निव प्रीति युजोनुजीविनः, यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुई है अनुजीविनः। तो अनुजीविनः मतलब सेवकों को किस तरह से, इव मतलब किस, सखी इव उन पर प्रीति रखता है सखा के समान। जो अनुजीवी हैं दुर्योधन के, 1 मिनट में पहले प्रसंग पढ़ देती हूँ। वनेचर युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि सुयोधन अपने अहंकारी व्यक्तित्व को प्रकटतः परिवर्तित कर दिया है। संप्रति मतलब इस समय संबंधियों और अनुचरों के साथ वह इस प्रकार विनम्र व्यवहार करता है, उसका वर्णन कर रहा है। तो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है वो, यही बताया गया है। अनुजीविना, अनुजीवी यानी अनुचरों को या सेवकों को जो है सखा के समान मान सम्मान दे रहा है उनको, और समान माना सुहृदश्च बंधु भी, और सुहृदश्च मतलब अपने मित्रों को बंधुओं की समान, मित्रों को बंधुओं के समान। और यहाँ से देखिए, कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, और बंधुताम मतलब बंधुओं को अधिपति मतलब राजा के समान। ससंततम वह लगातार, दर्शयते मतलब दिखा रहा है, गतस्मयः यानी कि जिसका जो है द्वेष भावना चला गया है वह दुर्योधन, यानी अहंकार रहित वह दुर्योधन ऐसा दिखा रहा है। किसके समान? सेवक को मित्र के समान, और सेवक को मित्र के समान, और मित्र को बंधुओं के समान। और बंधुओं को किस तरह से? बंधुओं को मतलब राजा के समान, इस तरह से वो दिखा रहा है। सा संततम मतलब लगातार, दर्शयते गतस्मय अभिमान रहित वह दुर्योधन इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। अब आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रकटता यानी वो दिखा रहा है दुर्योधन, अहंकार रहित वह सुयोधन निरंतर सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों के समान, मित्रों को बांधवों के समान, सम्मान युक्त एवं बंधुवर को अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रायः परीक्षा में इस श्लोक से ज़रूर प्रश्न बनता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए भाव बोध एवं टिप्पणी देखते हैं। सह
अभिमान रहित वह सुयोधन, स से संबोधित है सुयोधन का। गतः मतलब गतः स्मयः दर्पः यस्य सह इति गतस्य यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। संततम निरंतर या लगातार। यहाँ पे देखिए संततम एवं सततम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। सम उपसर्ग पूर्वक तनु जो कि तनु विस्तारे धातु के अंतर्गत आता है। कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर संततम पद बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इस प्रकार ये नहीं, अनुजीविनः अनुचरों या सेवकों को, अनुजीविनः हो जाएगा अनुचरों या सेवकों को। और प्रीति युजः प्रीति से युक्त। यहाँ पे देखिए युज धातु में कर्ता अर्थ में कुप प्रत्यय लगकर प्रीति युजः पद बनेगा। इव मतलब मित्रों के समान। सुहृदश्च और मित्रों को, चा माने और, सुहृद माने मित्र, और मित्रों को। बंधु भी बांधवों के समान। और यहाँ पे देखिए समान मानान समान आदर वाले। बंधुताम बंधुओं को, यहाँ देखिए बंधु नाम समूह इति बंधुता ताम। यहाँ पे तल प्रत्यय लगा हुआ है। तल प्रत्यय लगकर तथा लिंगानुशासन प्रकरणस्थ तलंतः सूत्र से प्राप्त स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन में बंधुताम पद बनता है। अब आगे यहाँ देखिए एक और है। कृताधिपत्यामेव आधिपत्य या अधिकार रखने वाले अर्थात स्वामी के समान। अधिपतेः भाव आधिपत्यम कृतम आधिपत्यम यया सा तथोक्ता ताम, यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दर्शयते प्रदर्शयते यानी दिखलाता है। दर्शयते या प्रदर्शयते या दिखलाता है। ये जो है दृश्य धातु में हेतुमत इच्छा सूत्र से अड़िच प्रत्यय तथा अड़िचश्च सूत्र से कर्तृगामी क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेय पद का विधान होने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दर्शयते पद बनता है। अड़िच प्रत्यय जो होता है वो प्रेरणार्थक में प्रयुक्त होता है, ये आप जाने रहिए। अब यहाँ पे अलंकार देखिए। उपर्युक्त पद में रसनोपमा नामक अलंकार है, क्योंकि क्रमशः पहले के वाक्यों में वर्णित उपमेय आगे के वाक्यों में उपमान हो जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसका लक्षण है कथिता रसनोपमा। यथोर्ध्वमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता साहित्य दर्पण, यानी साहित्य दर्पण में इसका इस तरह से लक्षण दिया गया है। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। रसनोपमा अलंकार यानी कि जहाँ पे क्रमशः किसी चीज़ का वर्णन किया गया रहता है वहाँ पे रसनोपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे किया गया है कि यहाँ कि सेवक को मित्र के समान, फिर मित्र को बंधु के समान, फिर बंधु को राजा के समान, इस तरह से क्रमशः इसमें वर्णन है तो रसनोपमा होगा। अब आइए अगले एक श्लोक को और देखते हैं। प्रसंग पहले देखते हैं। दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं है, अपितु उसके द्वारा धर्म अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों का समान रूप से विस्तार किया जा रहा है। इस बात को वनेचर कह रहा है। मतलब वो जो है किसी एक ही चीज़ में अभिलिप्त नहीं है कि चलो जो है जो कर रहा है बस उसी में बिजी रहे। वो जो है हर चीज़ को अपना एक टाइम निश्चित समय दे करके वो अपने कार्य को विभक्त करके अपने जो है कार्यों को संपादित करता है। चलिए देखते हैं इसको भी। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया
गूढानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। यहाँ पर बाधते ऐसे में पूर्व रूप संधि हुई है। अशक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्ष पातया, मतलब विभाजित करके समपक्ष पातया। यहाँ से देखिए अशक्त माराधयतो यथा यथम, मतलब यथोचित। अशक्त माराधयतो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ठीक है, अनासक्त भाव से, यथोचित अनासक्त भाव से, विभज्य मतलब बांट करके, समपक्षपातया यानी जो भी कार्य है उसमें जो है पक्षपात नहीं कर रहा है, समपक्षपात या सभी कार्यों को वो समान समान अपना समय दे रहा है। गुणानुरागादिव सख्य मीवान, गुणों में अनुराग के कारण, सख्य मीवान मतलब मित्रता की भांति, न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम, त्रिगुण में आ जाएगा धर्म अर्थ एवं काम, मतलब उसको बाधित नहीं करते, परस्पर उसको बाधित नहीं करते। मतलब जिसका जो टाइम है वो दुर्योधन वो आसानी से अपना कार्य संपादित करता है, उसको मतलब त्रिगुण जो धर्म अर्थ एवं काम है बाधित नहीं करते। चलिए हिंदी अनुवाद देखते हैं सही से। धर्म अर्थ एवं काम नामक तीनों पुरुषार्थों के सेवन के समय का यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग विशेष की भावना से किसी एक में आसक्त ना होकर अनासक्त रूप से इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन करने वाले इस यानी कौन, दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ एवं काम दुर्योधन के श्रेष्ठ गुणों में अनुराग के कारण परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते। ठीक है, अब आइए भावबोध एवं टिप्पणी को देख लेते हैं। यथा यथम मतलब हो जाएगा यथोचित, येन प्रकारेण यथा, यद जो कि थाल प्रत्यय है, इसमें यथा शब्द को विवक्षा के अर्थ में निपातन से द्वित्व होता है और यथास्वे यथाथम सूत्र से नपुंसक लिंग योम हरस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से दूसरे यथा के अंतर्गत था में आए हुए आकार को ह्रस्व हो जाता है। ऐसा जो है अमरकोश में कहा गया है। विभज्य विभक्त करके समपक्षपात या समान पक्षपात है जिसमें, अर्थात समान पक्षपात पूर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा पक्षेपातः इति पक्षपातः सुप्सुपेति समासः। भक्त्या अनुराग से, यहाँ पे देखिए भज धातु है जो कि सेवायाम सेवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, भज धातु से इक्तिन प्रत्यय लगकर बने भक्ति बना है। असक्तम अनासक्त भाव से, यहाँ पे शैंज धातु से कर्तरी अक्तः प्रत्यय लगकर शक्तः शब्द बनता है। न सक्तः इति अशक्तः, नए तत्पुरुष समास। अशक्तम में हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। अब है अस्य सेवन करते हुए इस दुर्योधन का त्रिगुण धर्म अर्थ एवं काम, इसमें जो है त्रिगुण है इसलिए है धर्म अर्थ एवं काम, यानी मोक्ष को इसमें कट कर दिया गया है। मोक्ष अगर जिसको हो जाएगा तो फिर वो मतलब वो तो इस संसार से मुक्ति ही पा लिया, फिर उसके लिए धर्म अर्थ एवं काम का क्या मतलब रह जाएगा, इसीलिए त्रिगुण धर्म अर्थ एवं काम। अब गुणानुरागात दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग के कारण, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। अब है सख्यम, और पंचमी विभक्ति किससे लगा है, देखिए यहाँ पे रंज धातु है घय, रंज धातु है घय प्रत्यय लगा है। इति गुणानुरागा सुपेति समास है और तस्मात् गुणानुरागात, इसमें हेतु पंचमी सूत्र से हेतु कारण के अर्थ में पंचमी विभक्ति है। सख्यम मित्रता को ईयवान इव प्राप्त हुए के समान इड़गत धातु से
लगे लिट प्रत्यय के स्थान पर क्वसु आदेश होकर ईवान पद सिद्ध होता है। परस्परम एक दूसरे को, अन्य परियोह न समासवत इस प्रकार कर्म व्यतिहार के कारण सर्वनाम पर को द्वित्व तो होता है किंतु समास नहीं होता। यहाँ पे ये देखिए, ना बाधते बाधित नहीं करता, बाध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मने पद में बाधते रूप सिद्ध होता है। अब देखिए आगे, यहाँ पे अलंकार है सख्मी ईवान इत्यादि शब्दों से उपमेय की उपमान के साथ संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसका लक्षण है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। ये काव्य प्रकाश में इसका लक्षण दिया गया है। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 श्लोक आज कंप्लीट हुआ। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे इसमें और क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं, और मैं क्या इसमें और अच्छा या बेहतर कर सकती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड आप लोग एक बार ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट वो मेरे लिए सहयोग होगा। तब तक के लिए बाय बाय।